हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और जबरदस्ती क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओबीएस देखिए भाई एक बार थोड़ा चलते हैं नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं, और इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको। हद से ज्यादा मजा आने वाला है संख्या पर आधारित सवालों में। ठीक है, आ जाइए चलिए। संख्या पर आधारित सवाल क्या होता है, नंबर्स कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो नंबर्स हमारे सामने तीन तरह के होते हैं। नंबर्स हमारे सामने कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो संख्या होती है वो होती है मेरे भाई नेचुरल। और नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या मेरे भाई, यहाँ पर जिसको भी आप गिन सकते हैं। जीरो एक जीरो नहीं होता, एक दो तीन चार पाँच, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल का ही दो प्रकार होता है, एक हमारे सामने इवन होता है और एक हमारे सामने क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, और हमें इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है, इन्हीं तीनों के बारे में समझना है। ठीक है, नेचुरल भी, ऑड भी और इवन भी। नेचुरल भी, ऑड भी और क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, इवन भी। आ जाइए, क्या क्या नेचुरल के बारे में समझना है। तो जैसे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अगर इन सब संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर जो है जोड़ करके, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे वन हो गया, टू हो गया, थ्री, आप प्लस के साथ ही लेकर के जाओ, दैट वुड बी बेटर। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर का मेरे भाई अगर आपको यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी पड़ जाएं, एक तो हमारे सामने सम और दूसरा हमारे सामने एवरेज, तो आप यहाँ पर कितना बताएंगे। जितने भी हमारे सामने प्राकृत संख्याएं हैं, एक से लेकर के एन तक, उनका क्या होगा। जितने भी नेचुरल नंबर अगर हम उनके स्क्वायर का यहाँ पर सम करें, सारे के स्क्वायर का हम जोड़ जोड़ करके पूछें मेरे भाई कितना होगा, तो क्या होगा। और नेचुरल नंबर में मेरे भाई यहाँ पर सबका अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा। सबका अगर हम क्यूब करें तो हमारे सामने क्या होगा। नेचुरल के बनते हैं तीन केस, नेचुरल के बनते हैं तीन केस, नेचुरल, स्क्वायर और क्यूब। फिर इवन के बनते हैं तीन केस, इवन का सम, इवन का स्क्वायर, इवन का क्यूब। ऑड का तीन केस, ऑड का सम, ऑड का स्क्वायर, ऑड का क्यूब। लेकिन हमें सारा नहीं पढ़ना, 9 केस नहीं पढ़ने, 5 केस पढ़ने हैं। नेचुरल के केस में यानी प्राकृत संख्याओं के संख्या, उसका वर्ग, उसका मेरे भाई यहाँ पर जो है वर्गमूल, मतलब यहाँ क्यूब हो गया। ठीक है, और मेरे भाई इवन में क्या पढ़ना होता है, तो इवन में खाली इवन का यहाँ पर सम पढ़ना होता है, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा एन। और ऑड में भी खाली क्या पढ़ना होता है, तो ऑड में भी सम पढ़ना होता है, 1 3 5 7, और मेरे भाई यहाँ पर 9। इन सबको पढ़ना होता है और बहुत तरीके से पढ़ना होता है मेरे भाई। यहाँ जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सब का सम क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, सबके सम पहले लिख देता हूँ। इसका इसका सम क्या हो जाता है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्यूब का अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसी संख्या का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर जितने भी इवन होते हैं, इवन में यहाँ पर क्या होता है, तो इवन में मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो इवन में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के जो सम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन मेरे भाई यहाँ पर, ये इवन का हो जाएगा। और ऑड का क्या हो जाएगा, ऑड का हो जाएगा n का स्क्वायर। ऑड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑड का हो जाएगा n का स्क्वायर। ये सारे के सारे हमारे होते हैं सम यानी योग। यानी सारे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा, सारे उनके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये आएगा, क्यूब को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इवन को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ऑड को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब तुम लोग मेरे भाई यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी सम निकालते हो उसको एन से डिवाइड करो, जो भी सम निकालते हो उसको एन से डिवाइड करो, जो भी सम निकालते हो उसको एन से डिवाइड करो। ठीक है, तो जैसे ये तुम्हारे सामने एक सम है, ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक सम है, और इस सम को हम क्या करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, एन प्लस एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये हमारे सामने मेरे, एक सेकेंड, ये हमारे सामने हमारा सम है, आप समझिए, और इसको एन से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो एन प्लस वन बाई टू आ जाएगा। यानी पहला प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई दो, पहला पद जमा अंतिम पद बटे में दो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ये निकालते हैं तो n को छोड़ करके बाकी सब ले लीजिए। ठीक है, तो n को छोड़ करके और बाकी सब मेरे भाई यहाँ पर आप ले लीजिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है n का स्क्वायर, ये है n प्लस वन का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इतना। आप इसको अगर n से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर के n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना, 4। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये हमारे सामने है, और अगर आप इसको n से डिवाइड करते हैं तो n से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, n प्लस वन। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, n प्लस वन। ऐसे ही अगर आप इसको n से डिवाइड करते हैं तो n से हम करेंगे तो सर यहाँ पर ये हमारे सामने n हो जाए। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
तो बहुत तरीके से हम लोगों ने बच्चों समझा और बहुत तरीके से हम लोगों ने ये सारे आज फॉर्मूले जाने हैं और अभी पूरे अगले मेरे भाई 1 घंटे के सेशन में सिर्फ इसी का इस्तेमाल होना है, सिर्फ इसी की वाहवाही होनी है और कोई यहाँ पर नहीं है। सारे नेचुरल नंबर में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, सारे स्क्वायर में n+1+2n+1 डिवाइडेड बाई 6, सारे क्यूब में n×n+1 का स्क्वायर बाई 4, सबके यहाँ पर इसमें इतना और सबके और में इतना। ठीक है, अब आ जाओ, चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहा गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यहाँ पर पहली 10 मेरे भाई यहाँ पर नेचुरल नंबर कितना होगा, पहला 10 नेचुरल नंबर कितना होगा, पहला 10 नेचुरल नंबर कितना होगा। फिर से कहता हूं, अगर हम यहाँ पर नेचुरल के समझाएंगे फर्स्ट 10, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं नेचुरल के केस में, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ नेचुरल के केस में, फिर से रिपीट करते हैं। तो नेचुरल में हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी हमारे सामने प्राकृत संख्याएं होती हैं, इन सारी संख्याओं का अगर बच्चों आपको सम लिखना है, अगर आपको सम लिखना है तो n×n+1/2 होता है, और यदि आपको बच्चों इनका एवरेज लिखना है तो यहाँ n को हटा दीजिए तो n+1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो अगर आपको औसत चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो n+1/2। तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए हमारा जो एवरेज होगा वो हमारे सामने इतना होगा। n का मतलब कितने पदों की बात की गई है, 10 की, तो 10 जमा 1 11/2, 11/2 का मतलब 0.5, 5.5। ठीक है, तो 10 लोगों की बात की जाएगी तो n की वैल्यू 10 रहेगी, 11 की बात की जाएगी n की वैल्यू 11 रहेगी। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर फर्स्ट 10 यहाँ पर नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, पहले 25 संख्याएं। मिश्रा जी जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा। पहले 25 संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या होगा। मैंने कहा ना अब इजी एकदम शुरू हो जाएगा और एकदम बढ़िया आनंद आएगा तुम लोगों को। बताओ, वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर करते रहो भाई। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए बढ़िया से। ठीक है, बताइए कितना होगा, 13। चलिए, तो समझ में आ गया आप लोगों को ये बात यहाँ पर कि गुरुजी 25 संख्याओं के बारे में आप बात कर रहे हो, पहली 25 संख्याएं। तो पहली 25 संख्याओं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें यहाँ पर एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यदि हम इसमें पहली 25 संख्याओं की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, 25 + 1 मेरे भाई 26 डिवाइडेड बाई 2, और 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 13। 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। ठीक है, अब आ जाओ इवन नंबर के बारे में आते हैं। आप लोगों को अभी कहा कि इवन का हिंदी होता है सम संख्या। इवन का मतलब यहाँ पर जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, और ये सारी कहानी है। इसमें दो बातें होती हैं, एक हमारे सामने सम होता है और एक हमारे सामने एवरेज होता है। सम की बात करेंगे तो n×n+1 हो जाएगा, और एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको हटा दो तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी इवन में हमेशा जितना कहता है उसमें एक जोड़ देना होता है। समझ गए। अगर हम आपसे ये पूछे कि पहले 100 संख्याओं का या पहले 100 इवन संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो 100 + 1 101। पहले 200 का कितना होगा, तो 200 + 1 201। पहले 300 का कितना होगा, 300 + 1 301। तो यहाँ पर पहले 50 इवन नंबर का क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, फर्स्ट 50 इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर में यहाँ पर बोलेंगे सर फर्स्ट 50 में 50 + 1 हमारे सामने 50, 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे सामने वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए चलिए, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर देंगे तभी मैं मानूंगा कि आपको चीज़ें आती हैं। बताइए, ठीक है, बताइए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए कि सर पहले 80 इवन संख्या होगा कितना होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर इवन में आपने n+1 कहा था कि जितना होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर 80 + 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आ जाइए चलिए अब ऑड की बात करते हैं यहाँ पर कि पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो हमारा क्या होगा। ऑड की बात करते हैं, थोड़ा सा ऑड से आपको पहचान कराते हैं। ऑड को हिंदी में विषम कहा जाता है। ऑड का मतलब यहाँ पर जैसे ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, यहाँ पर ये हो गया, एक बार बच्चों इनका सम होता है और एक बार इनका एवरेज। अगर हम इनके सम की बात करें तो सम हमारे सामने क्या होगा, तो सम की अगर हम बात करते हैं तो सम हमारे सामने n का स्क्वायर होगा, और एवरेज की बात करें तो n होगा, और एवरेज की बात करें तो क्या होगा, तो n होगा। तो यहाँ पर एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर, पहले 8 ऑड नेचुरल नंबर। तो हमेशा यहाँ पर कहोगे सर n, यानी जितना तुम बोलोगे, 8 बोलोगे तो 8 बताएंगे, 9 बोलोगे तो 9 बताएंगे, दूध मांगोगे तो दूधे देंगे, खीर नहीं देंगे।
समझ में आ गया बात? यहाँ पहले 8 का अगर पूछा जाएगा तो 8 होता है, पहले 10 का पूछा जाएगा तो 10 होता है, पहले 12 का पूछा जाएगा तो 12 होता है, याद रखिए। ठीक है, तो ऑड में जितना पूछा जाता है आंसर उतना ही होता है, और इवन में क्या करते हैं, हम एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, यहाँ पर साथ में मैं आपको थोड़ा बैचेस के बारे में भी बता दूं। तो जितने बच्चे हैं जो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक, एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, ठीक है, तो वो हमारे अगर अपने हिसाब से देखो, दो तरह के मेरे बैच होते हैं, एक लाइव होता है और एक वीओडी होता है। तो जैसे कोई अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, 2x की स्पीड पे पढ़ना चाहता है, सारी वीडियो को एक बार में खत्म करना चाहता है, जो कि अक्सर टॉपर्स किया करते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होता है, वो वीओडी बैच में ले सकता है एडमिशन। वीओडी बैच की फीस हमारी मात्र 699 रुपये है। और बच्चों, सबसे अच्छी बात यहाँ पर बताऊँ क्या है, एक मोबाइल का रिचार्ज एक महीने से ज़्यादा नहीं टिकता, लेकिन ये बैच की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। ठीक है, 300 साढ़े 300 से ज़्यादा वीडियोस, हर क्लास का नोट्स, हर क्लास का टेस्ट, ठीक है, उसके बाद में उसके क्लासरूम शीट, उसके बाद में एक एआई है, ठीक है, जो आपके सारे डाउट को सॉल्व करता है। आपका एक अपना डाउट ग्रुप है, जिसके अंदर में कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे तगड़ा बैच है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बैच है मेरे भाई यहाँ पर, और पूर्ण रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा भी पहुँचाता है। ठीक है, तो वीओडी बैच हो गया उनके लिए जो अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। यदि कोई बच्चा फ्रेशर है, बिगिनर है, और वो एकदम शून्य से पढ़ना चाहता है, तो मेरे भाई उनके लिए हमारा हो जाता है चैंपियंस बैच। ठीक है, एकदम लाइव बैच, जिसको हम अगले 8 से 9 महीने में खत्म कराएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से डेली इसकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलती है, और अभी रिसेंट में ये बैच स्टार्ट हुआ है। अगर लाइव में सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना चाहते हो और मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो सोचो 900 रुपये का मेरा खुद का बैच आता है। 900 का सर का आता है, 900 का इंग्लिश आता है, और बाकी सारे जीएस का भी ऐसे ही 900 प्लस कंप्यूटर अलग। तो इट्स बेटर कि आप ये सारा अलग अलग ना लेकर के सिर्फ 1500 रुपये में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। तो मैंने ये कोशिश की है वहाँ पर कि बच्चों को चीज़ें महंगी ना लगे। अगर वो 2 बैच भी लेते हैं तो 1800 का पड़ता है, लेकिन 1500 के अंदर में यहाँ पर ये संपूर्ण जितने भी टीचर हैं, इनका बैच मिल जाए। इसके अंदर में मेरा वाला खुद का भी बैच वही रहेगा, चैंपियंस बैच, और बाकी सारे लोगों का अपना अपना बैच रहेगा। तो यदि आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लीजिए, और फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैंपियंस, और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है सारा पढ़ना चाहते हैं तो चैंपियंस बैच के साथ साथ सभी लोगों का अपना अपना स्पेशल मिल जाएगा, मात्र 1500 में। कहाँ पर? तो विद्याग्राम जो एप्लीकेशन है हमारा, उसी के ऊपर में। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है, इसका वाला मैथ अलग होगा, चैंपियंस अलग होगा? नहीं, चैंपियंस बैच के साथ साथ बाकी लोगों का भी और स्पेशल आ जाएगा, और 1500 में। ठीक है, आ जाओ चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 119 ऑड नेचुरल नंबर। चलो देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। और ये देखो, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, रेलवे में इसी साल 2025 में पूछा गया। तो पहले 119 का उत्तर कितना हो जाएगा? तो 119 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 119 ही हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आ जाइए चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, पढ़िए। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, फिर से कहता हूँ, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर का। तो पहले नेचुरल नंबर मेरे भाई एवरेज बोला गया। आप देखो, ये जैसे मानो पहले का स्क्वायर, फिर उसके बाद में दूसरे का स्क्वायर, और ऐसे करते 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 एन का स्क्वायर। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इसका सम, और एक होता है इसका एवरेज। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सम को लेकर के, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सम को लेकर के, तो ये जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, इनका सम हमारे सामने कितना होगा? इनका सम हमारे सामने कितना होगा? ठीक है, इनका सम हमारे सामने यहाँ पर कितना होगा? तो इन सब का जो सम होगा वो हमारे सामने कितना होगा? आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर सब का जो सम होगा वो हमारे सामने कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, सर सम की जब बात करते हैं तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? बट्टे में 6। और जो आप इसका एवरेज निकालोगे तो ये गायब कर दो, और यहाँ गायब कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर पहले 10 संख्याओं का क्या कहा गया है? तो एवरेज कहा गया है। ठीक है, अब जब एवरेज की बात करोगे तो एवरेज हमारे सामने हो जाएगा n+1 इंटू यहाँ 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 1 हो जाएगा 11, 10 का 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा? 6। 3 से काटोगे 2 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, और यहाँ पर 77 बटे 2 हो जाएगा। 77 बटे 2 हो जाएगा, 2 3 के 6, 2 बटे 16, 38.5 के करीब में आंसर है। 38.5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर सवाल बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया, जल्दी से बताइए। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से बताइए फटाफट। 12 यानी n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, याद रखिए n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन रखा है, हर टाइप का दो दो क्वेश्चन मैंने रखा है।
पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर वाले में n+1 इंटू यहाँ पर दोस्त हो जाएगा 2n+1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है तो 20 है, तो यहाँ पर 20 + 1 हमारे सामने 21 हो जाएगा, 20 का डबल 40 और 1 हमारे सामने 41 हो जाएगा, बट्टे में 6 हो जाएगा। 3 से अगर हम काटेंगे 2 बार में, 3 से हम काटेंगे 7 बार में, ये हमारे सामने 287 है। 287 का आधा अगर आप करोगे तो 143.5। 143.5 कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। हमसे कहा गया एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आ जाइए क्यूब के ऊपर में चलते हैं और नेचुरल नंबर के हम क्यूब को देखते हैं। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर के हमारे सामने क्यूब आते हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाते हैं, तो सारे के सारे का अगर हमको सम देखना है तो सम में हम ये कहते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। और अगर हम इसका एवरेज कहते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे सामने एवरेज होता है। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर आप एवरेज देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो क्यूब के केस में आप यहाँ पर बोलेंगे कि गुरुजी हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ n की बात करते हैं 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बट्टे में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, कौन सा ऑप्शन है ये आंसर, कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में देखिए, यहाँ पर क्यूब कहा गया है 10 संख्याओं का, जल्दी से बताइए। तो क्यूब के लिए अभी मैंने आपको बताया था, आंसर में आप यहाँ पर क्या देंगे, जल्दी से फटाफट आंसर दो भाई, इतना सोचना नहीं है। तो क्यूब के लिए आंसर दोगे सर n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। n का मतलब हो गया 10, यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 और बट्टे में कितना 4, यानी कुल मिलाकर के 1210 का मेरे भाई यहाँ पर 4। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 4 3 के 12, 4 दूनी 8 और यहाँ पर इतना 302.5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर क्या है तो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है आंसर है। सर एनटीपीसी यूजी में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा कि नहीं, कल के मैराथन में देख लेना, बताएंगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़िए मेरे भाई। यहाँ से अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जो है मैं रिवाइज कराता हूँ कि मैंने अभी तक क्या करा है, फिर से हमारे सामने होगा रिवीजन। और रिवीजन में हमारे सामने आप लोग पूरा सहयोग देंगे और एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको कितने केस पढ़ाए हैं, 5 केस पढ़ाए हैं। कौन कौन से केस पढ़ाए हैं, तो पहला वो केस जहाँ सारे नेचुरल नंबर को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वो केस जहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर कौन सा केस, तो जहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर के क्यूब को यहाँ पर जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, चौथा मेरे भाई यहाँ पर वो केस कौन सा हो जाएगा, जहाँ सारे के सारे यहाँ पर इवन नंबर को जोड़ा जाएगा, 2 जमा 4 जमा 6 जमा इस तरीके से करके। पांचवा वो केस मेरे भाई यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से करके सारे केसेस जोड़े जाएंगे और सारे केसेस जोड़े जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इनमें दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और यहाँ पर पूछा जाता है सम भी और यहाँ पूछा जाता है एवरेज। यहाँ पूछा जाता है सम भी और यहाँ पूछा जाता है एवरेज भी। ठीक है, यहाँ पूछा जाता है सम भी और यहाँ पूछा जाता है एवरेज भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ भाई कि सम देखो, सारे नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो हमारे सामने कितना होता है, सारे नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो हमारे सामने कितना होता है। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर का जो सम होता है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होता है। सारे नेचुरल नंबर का सम का थोड़ा सा याद करो क्या पढ़ाए थे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद में सारे का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, तो सारे लोगों का स्क्वायर हमारे सामने हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू यहाँ पर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, सारे लोगों का जो क्यूब होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पहले वाले का ही। सारे इवन नंबर की क्या होती है, तो n इंटू एन प्लस वन होता है और सारी ऑड का क्या होता है, तो n का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो याद करो यही वाली चीज़ तुम्हें पढ़ाई है, नहीं होगा तो जब ख़त्म कर देंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने मोबाइल में वॉलपेपर के तौर पे लगा लेना। ठीक है, अब एवरेज की बात करते हैं तो इसका n गायब कर दो, n गायब कर दोगे तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n गायब कर दो तो n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। n गायब कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। n गायब कर दीजिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा और n गायब कर दीजिए तो ये हो जाएगा, यानी एक एक n जो है वहाँ पर क्या कर दीजिए, तो कम कर दीजिए। एक एक n वहाँ पर क्या कर दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कम कर दीजिए। क्लियर है ये बात, यहाँ पर एक एक n को क्या कर दीजिए, तो एक एक n को मेरे भाई वहाँ पर कम कर। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं।
तो ये हमारा था टोटल अब तक आपने जो पढ़ा। अब इसमें क्वेश्चन में और क्या आता है जरा वो देखिए। इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने थोड़ा सा टाइप बदलेगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कहेगा? 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए, आपके सामने जैसे मैंने पहले कहा था और मैंने आपको कहा था कि कुल मिलाकर के जो होता है वो हमारे सामने 3 तरह के नंबर होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। ठीक है? तो हमारे सामने यहाँ पर क्या कहेगा? वॉइस बढ़ा दो, वॉइस बढ़ा दो, वॉइस बढ़ा दो। ठीक है? तो लो भाई वॉइस बढ़ा दिया हमने और बढ़ा दिया लो। ठीक है? यहाँ पर वॉइस हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ देखोगे तो हमारे सामने कुल मिलाकर के 3 केस बनते हैं। हमारे सामने क्या कहेगा? 2 चीज़ होता है। एक देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर के पढ़ना। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे सामने होता है मेरे भाई ऑड और दूसरा हमारे सामने होता है और वो होता है हमारे सामने इवन। एक होता है ऑड और दूसरा हमारे सामने क्या होता है? इवन होता है। एक होता है हमारे सामने ऑड और दूसरा हमारे सामने क्या होता है? इवन होता है। ठीक है? यदि हम ऑड की बात करते हैं, यदि हम ऑड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? तो यदि हम ऑड की बात करेंगे मेरे भाई, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे सामने ऑड होंगे उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा जरा वो देखिए। ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स जब हमारे साथ ऑड होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे। ऑड में वही 3 केस आ जाता है, नेचुरल का, ऑड का और इवन का। और यहाँ पर फिर से नेचुरल का, ऑड का और इवन का। अभी तुम लोग बातों को नहीं समझ पाओगे, बहुत तरीके से मैं समझाऊंगा। पदों की संख्या जब तुम्हारी और दी गई हो, जैसे कि 5 पद, 7 पद, 9 पद, 10 पद, 11 पद, तो उस केस में तुमको नेचुरल का भी कंडीशन देगा, उस केस में तुमको यहाँ पर जो होगा वो ऑड का भी कंडीशन देगा और उस केस में तुमको इवन का भी कंडीशन देगा। ठीक है? और यदि पदों की संख्या तुम्हारी इवन होती है, जैसे 2 पद का, 4 पद का, 6 पद का, 8 पद का, 20 पद का, 50 पद का, ठीक है, तो उस केस में तुमको नेचुरल का भी कंडीशन देगा, उस केस में तुमको यहाँ पर ऑड का भी कंडीशन देगा और उस केस में तुमको यहाँ पर इवन का भी कंडीशन देगा। ठीक है? अब ये कंडीशंस कैसे देगा यहाँ पर, कैसे तुम यहाँ पर बना सकते हो वो देखो। तो यहाँ पर ऐसा देगा, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे सामने 3 नेचुरल नंबर है मेरे भाई, इसका औसत 10 है, तो छोटे वाले की वैल्यू बताओ, बड़े वाले की वैल्यू। तुम्हारे सामने यहाँ पर जो है 3 ऑड नंबर हैं, औसत 5 है, ठीक है, या ऐसे मान के चलो 15 है, तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ छोटे का और बड़े का। तुम्हारे सामने 3 इवन नंबर दे देगा, औसत की वैल्यू 10 दे देगा और बोलेगा यहाँ पर कुल मिलाकर के छोटा बताओ, बड़ा बताओ। ऐसे ही जब नेचुरल नंबर यहाँ पर होगा, मान लीजिए 4 पद हो गए और औसत तुम्हारे सामने यहाँ पर जो होगा वो बोल देगा कि 6 है, तो छोटे वाले की वैल्यू बताओ, बड़े वाले की वैल्यू बताओ। ऐसे ही 4 पदों में मेरे भाई औसत जो होगा वो यहाँ दे देगा 8 और कहेगा औसत बताओ। ठीक है? यहाँ 6.5 हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही यहाँ पर 4 इवन नंबर दे देगा और औसत जो होगा वो यहाँ पर तुम्हारे सामने 7 दे देगा और बोलेगा कि चारों के चारों इवन नंबर जो है वो बताओ। ठीक है? तो मैंने तुमसे यहाँ पर क्या कहा मेरे भाई, कुल मिलाकर के कितने केस बनते हैं? 3 केस इधर, 3 केस इधर। पदों की संख्या अगर ऑड हो तो ऐसे और पदों की संख्या अगर इवन हो तो ऐसे। ठीक है? अब इन दोनों को मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताता हूँ, इतना खोल करके कभी तुमको कोई यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएगा। ठीक है? यहाँ पे ठीक, चलिए आ जाइए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे और बहुत तरीके से ये बात कहेंगे, गुरुजी बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा है और बहुत अच्छा है यहाँ पर, और वो क्या है? ठीक है? जब हमारे सामने नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं या पदों की संख्या ऑड होती है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं या पदों की संख्या ऑड होती है, उस केस में नेचुरल का एवरेज नेचुरल होता है, ऑड का एवरेज ऑड होता है और इवन का एवरेज इवन होता है। फिर से याद कराता हूँ, 2 पॉइंट याद रखना है। नेचुरल का एवरेज नेचुरल होता है, ऑड का एवरेज ऑड होता है, इवन का एवरेज इवन होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? एवरेज हमेशा बीच में रहता है कुंडली मार के, एवरेज हमेशा बीच में रहेगा, कुंडली मार के एकदम बीच में रहेगा। इसके लेफ्ट में संख्या, राइट में संख्या, दोनों संख्याएं बराबर होंगी। अगर बाएं में 2 है तो दाएं में भी 2 होगा, बाएं में 1 है तो दाएं में 1 होगा। ठीक है? तो याद रखिए, पदों की संख्या अगर ऑड होती है तो नेचुरल का एवरेज नेचुरल होता है, ऑड का एवरेज ऑड होता है, इवन का एवरेज इवन होता है। नंबर ऑफ टर्म्स राइट में और नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट में इक्विवेलेंट होते हैं और औसत बीच वाली संख्या को हम कहते हैं। तो अब आपने इसको औसत कह दिया। ठीक है? तो अगर आपके सामने ये औसत है तो पीछे जाओगे तो माइनस करते रहना और आगे जाओगे तो प्लस करते रहना। तो नेचुरल में एक एक का अंतर होता है, तो इसमें से एक माइनस करो तो ये हो गया स्मॉलेस्ट और एक जोड़ दो तो ये हो गया लार्जेस्ट। फिर से कहता हूँ, ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये क्या हो गया तो लार्जेस्ट। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। ठीक है? यहाँ पर नेचुरल का एवरेज नेचुरल, ऑड का ऑड, इवन का इवन, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। एवरेज हमेशा कहाँ रहेगा? तो बीच में। पॉइंट नंबर 3, इधर जाओगे तो एक एक कम और इधर जाओगे तो एक एक ज्यादा, ये बात याद रखना। ठीक है? अब आ जाते हैं और आगे चलते हैं यहाँ पर।
ऐसे ही ऑड में कितने की कमी होती है, 2 की। तो लेफ्ट में जाओगे तो 2 कम, 15 के बाद मेरे भाई 13, ठीक है, 15 से पहले 13, 13 के पहले 11, 11 के पहले ऐसे, और आगे जाओगे तो 2 ज्यादा यहाँ पर इतना। ऐसे ही इवन में अगर देखो तो मेरे भाई 2 की कमी, तो 2 की कमी तो 8, और 2 की ज्यादा तो मेरे भाई 12, 2 कम 2 ज्यादा, तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। इस केस को बड़े आराम से बड़े तसल्ली से पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि पहले मैंने आपको ये केस पढ़ा है तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। आइए, हमारे सामने कहा गया 15 हमारे सामने नेचुरल नंबर है जिनका औसत 30 है, स्मॉलेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक पहले एग्जांपल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हमारे पास में संख्याएं हैं। औसत हमारे सामने में 30 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में जो आएगा वहीं पर औसत होगा। इसके बाएं में 7 संख्याएं, इसके दाएं में 7 संख्याएं, और बीच में यहाँ पर ये खुद है, ठीक है। तो यदि हमारे सामने 15 संख्याएं तो बीच वाली संख्या हमारी औसत होगी, यानी 14 संख्याएं बच गई, 7 लेफ्ट में और 7 राइट में। अब उसमें से कहा गया मेरे भाई किस तरह की ये संख्याएं हैं तो नेचुरल है, किस तरह की संख्याएं तो प्राकृत हैं। और प्राकृत में अगर आप देखोगे तो कितने का अंतर होता है, 1 1 का अंतर होता है। तो अगर आप इधर आओगे स्मॉलेस्ट में तो 1 1 कम करते जाओ, 30 के बाद 29, 28, 27, 26, 25, 24 और यहाँ पर 23। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो क्या होगा, 23 होगा। सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो 23 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। आ जाओ, ऐसे ही चलते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ देखते हैं और इस सवाल का उत्तर। अच्छा, इसमें क्या और कोई तरीका है क्या, हमेशा ऐसे लकीर खींच के करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है मेरे भाई 15 संख्याएं दी गई हैं, तो ऐसे नहीं, नेवर। आप यहाँ देखिए, आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई ऑड है, तो याद रखिएगा एवरेज हमेशा कहाँ रहेगा, तो बीच में। यहाँ पर क्या रहेगा, तो मेरे भाई एवरेज रहेगा। अब आप बताइए, 15 संख्या में से 1 को लिख दिए तो 7 लोग इधर होंगे, 7 पद मेरे भाई दाहिने में होगा, और यहाँ पर 7 पद कहाँ पर होगा, तो बाएं में होगा। जीवन भर याद रखिएगा, 15 पदों में 1 पद खुद औसत है, बच गए 14, 7 दाहिने में और 7 बाएं में, 7 दाहिने में और 7 बाएं में, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर देखना है तो आप बोलेंगे कि सर ये देखिए यहाँ पर अगर हमको लार्जेस्ट में जाना है तो 30 में 7 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, और अगर हमको स्मॉलेस्ट में जाना है तो 30 में से 7 घटा देंगे तो 23 हो जाएगा। हमसे स्मॉलेस्ट बोला था तो आंसर कितना बताएंगे, 23 बताएंगे, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कराता हूं, जब पदों की संख्या हमारे सामने ऑड होती है, विषम होती है, तो वो मेरे भाई एवरेज अपने आप में एक पद होता है, और उसको छोड़ करके जितने पद बच जाते हैं आधा इधर और आधा इधर हो जाता है। आइए चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, और मुझे पूर्ण रूप से यकीन है आप लोगों के ऊपर में कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का औसत 41 है। पहली बात यहाँ पर इसको देखो, पदों की संख्या मिश्रा जी क्या है, ऑड है। तो पदों की संख्या जब ऑड होती है तो यहाँ पर एक संख्या खुद हमारे सामने क्या होगी, तो एक संख्या खुद हमारे सामने एवरेज होगी, ठीक है। अब उसके बाद 17 में से एक निकाल लिया, 16 बचा, तो 16 में यहाँ पर 8 पद कहाँ पर होगा, तो दाहिने में, और यहाँ पर 8 पद कहाँ पर होगा, तो बाएं में। 8 पद होगा दाहिने में, 8 पद होगा बाएं में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि इन 17 पदों का जो औसत है वो कहाँ 41 है। यदि तुमको लार्जेस्ट संख्या चाहिए, यदि तुमको लार्जेस्ट संख्या चाहिए, 41 में 8 जोड़ दो तो हमारे सामने 49 हो जाएगा, और यदि 41 चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर इसको जोड़ दो तो ये हमारे सामने स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आप बताइए स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो कौन सा ऑप्शन देंगे, तो डी फॉर देवसेना। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने सेट किया है, देख लीजिए आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपकी ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ, अब देखो यहाँ पर, अब मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा था, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर ये बता रहा था, ठीक है, कि जब हमारे सामने नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे सामने नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो एवरेज खुद बीच में होता है, ठीक है। और उसके बाद में यदि हमें अगर एक तरीके से, ठीक है, स्मॉलेस्ट निकालना पड़े तो वही बात है, पीछे जाना है, लार्जेस्ट निकालना हो तो आगे जाना होता है। अब मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ी सी बातें, जब हमारे सामने नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही तुम यहाँ पर ऑड में भी चले जाओगे, ऑड में 2-2 का गैप, 2-2 का गैप, इवन में 2-2 का गैप, 2-2 का गैप, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इवन वाले केस में, कि इवन वाले केस में क्या होता है। इवन वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर ये है ना, जैसे अगर मैं ये कह दूं मेरे पास में 4 नेचुरल नंबर हैं, उनका औसत 6.5 है, तो यहाँ पर ये बता दो स्मॉलेस्ट कितना होगा, लार्जेस्ट कितना होगा। मेरे पास में 4 ऑड नंबर हैं, उनका एवरेज यहाँ पर इतना है, तो स्मॉलेस्ट कितना, लार्जेस्ट कितना। मेरे पास में 4 इवन है और एवरेज इतना है, तो ये कितना। सबसे पहला तो आपको मुझसे ये सवाल करना चाहिए कि सर यहाँ नेचुरल का एवरेज नेचुरल था, ऑड का एवरेज ऑड था, इवन का एवरेज इवन था, तो सर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ कि सर नेचुरल में डेसिमल में एवरेज आ
रहा है, ऑड का एवरेज इवन है और इवन का एवरेज ऑड है। तो ये मेरे भाई इसीलिए है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन है, पदों की संख्या इवन है। और जब पदों की संख्या इवन होती है तो एवरेज कभी भी उसका पार्ट नहीं होता, और एवरेज कभी भी उसका पार्ट नहीं होता इसीलिए उसके रूल को फॉलो नहीं करता, और फॉलो नहीं करता है इसीलिए नेचुरल का एवरेज नेचुरल नहीं होता, ऑड का एवरेज ऑड नहीं होता, और इवन का एवरेज इवन नहीं होता। समझ में आ गया बात? यहाँ पे उसका भाग ही नहीं है, वो उसका अंश ही नहीं है, उसके परिवार में वो बिलोंग ही नहीं करता है। तो अब बिलोंग नहीं करता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे यहाँ से हम नेचुरल संख्याओं की प्राप्ति कैसे करें। तो देखिए इसमें से 0.5 कम कर देंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, और 0.5 जोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब जैसे आपको संख्याएं मिली तो नेचुरल निकालने के लिए एक एक माइनस करते जाओ और यहाँ एक एक ऐड करते जाओ। तो जैसे 1 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 1 जोड़ दोगे 8 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे माइनस करते जाओ इधर की तरफ तो इधर, और प्लस करते जाओ इधर की तरफ में तो इधर। ऐसे ही अगर हम देखते हैं ऑड की बात है कि जब हमारे सामने यहाँ पर जो होगा ऑड नंबर का एवरेज दिया गया है, तो यहाँ से तुम ऑड कैसे बना सकते हो? ऑड बना सकते हो एक माइनस करके, और ऑड बना सकते हो मेरे भाई यहाँ पर एक जोड़ के। ठीक है, अब और पीछे के ऑड नंबर चाहिए 2 2 माइनस करते जाओ, आगे के चाहिए 2 2 प्लस करते जाओ, 2 माइनस कर दो इतना, 2 प्लस कर दो इतना। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर इवन का मेरे भाई एवरेज कैसे निकालोगे? इवन का एवरेज ऐसे निकालोगे जैसे 7 है, इवन निकाल दिया माइनस करके, इवन निकाल दिया प्लस करके। अब इवन कैसे निकलते जाएगा? 2 2 घटा दीजिए और यहाँ पर 2 2 चला दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने क्या होगा? तो निकलता जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, नेचुरल के देखो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, नेचुरल का एवरेज नेचुरल, ऑड का एवरेज ऑड, इवन का एवरेज इवन। नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो नेचुरल का पॉइंट में आएगा, ऑड का इसमें आएगा, इवन का इसमें आएगा। अब मैं आपको इसी के ऊपर में क्वेश्चन, चलिए 3 इसके ऊपर में करा दिए ना, अब मैं आपको इसके ऊपर में कराता हूँ। क्या है? 17 नंबर, एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ ए 12 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, 15.5 है, तो 12 कॉन्जिक्यूटिव इवन में सबसे पहली बात नंबर ऑफ टर्म्स हमारे सामने क्या है? तो इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो हमारे सामने ये 15.5 होगा भाई मेरे, ये खुद एवरेज नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं होगा तो इसमें से क्या करेंगे? तो इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये एक आ जाएगा, और 0.5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। हमें कितनी संख्या चाहिए थी मिश्रा जी बताइए? कितनी संख्या चाहिए थी? 12। 12 में से कितनी आ गई? 2 बची, कितनी? 10। 10 में यहाँ पर दाहिने में कितना पद? तो बोलेंगे गुरुजी 5 पद, और बाएं में कितना पद? तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर 5 पद। अगर आपको स्मॉलेस्ट में जाना है 15 में से 5 घटा दीजिए 10 आ जाएगा, और लार्जेस्ट में जाना है 16 में 5 जोड़ दीजिए 21 आ जाएगा। लार्जेस्ट बोला तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर। भाई समझ में आए ना? तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे। यहाँ पे क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? एवरेज मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो एक बीच की संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ घटा दीजिए जोड़ दीजिए तो संख्या पता चल गई, और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 18 संख्याओं का 22.5 है। तो अगर यहाँ पर ये 22.5 है तो 22.5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 22.5 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 22.5 में यहाँ पर जो है 0.5 कम कर देंगे, ये हो जाएगा, और 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के 18 पद है, 18 में एक पद और एक पद 2 पद आ गए, 16 बच गए। 16 में यहाँ पर 8 हमारे सामने दाहिने साइड में, और 8 हमारे सामने यहाँ पर बाएं साइड में। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे अब 23 में 8 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, और 22 में से 8 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हमारे सामने 31 है, और बच्चों अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाता तुमसे तो तुम क्या बताते? तो 14 बताते। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? 18 नंबर क्वेश्चन में कोई शक है? अब नहीं सके तो यहाँ पर ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इतना। बात हुई है ऑड की, एवरेज है इवन। समझ में आ गया ना? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो जब पदों की संख्या हमारे सामने इवन होती है तो ये 144 इज नॉट द एवरेज, ये एवरेज का पार्ट नहीं है। इसमें से कम कर दो और इसमें से ज्यादा कर दो, तो कम कर दोगे तो 143 एक संख्या हो जाएगा, और ज्यादा कर दो तो 145 एक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 44 पद में से 44 में से 2 लोग आ गए हैं, 42 बचे हैं। तो 42 में तो मेरे भाई यहाँ पर चलो 21 पद किधर हो गए? तो 21 पद हो गए, 21 पद हो गए यहाँ पर दाहिने में, और 21 पद हो गए मेरे भाई यहाँ पर बाएं में। ठीक है, 21 पद हो गए मेरे भाई दाएं में, और 21 पद हो गए बाएं में। ठीक है, यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो क्या कहा गया? लार्जेस्ट नंबर कहा गया, क्या होगा? तो लार्जेस्ट नंबर कहा गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? जरा आप देखो, लार्जेस्ट नंबर कहा जाएगा तो यहाँ पर 21 इंटू डबल क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 इंटू डबल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 इंटू डबल, ये हमारे सामने 42। आज मेरे भाई अब बोलोगे सर डबल क्यों कर रहे हो? इसीलिए क्योंकि नेचुरल में 1 का गैप होता है, ऑड में 2 2 का गैप होता है, और इवन में 2 2 का गैप होता है। ठीक है, आप इसमें 42 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 187, और आप इसमें से 42 मेरे भाई यहाँ पर घटा दीजिए तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 101 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 101। भाई मेरे लार्जेस्ट बोला था तो लार्जेस्ट आंसर दे दो। बोलोगे सर आप बार बार दोनों क्यों निकाल रहे हो, लार्जेस्ट बोल रहा है तो स्मॉलेस्ट भी निकाल रहे हो, स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो लार्जेस्ट भी, इसीलिए ताकि तुमको क्लैरिटी मिलते रहे, ताकि तुमको जो क्लैरिटी है वो मिलते रहे। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन। आइए चलिए देखिए क्या है, क्या कहा गया सवाल में, पढ़िए। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 12। 5 लगातार, यहाँ पर 5 लगातार मेरे भाई संख्याएं हैं और इनका औसत क्या है तो 12 है। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 7 नंबर इफ द नेक्स्ट, यहाँ पर 2 नंबर आर ऑल्सो एडेड। यदि हम यहाँ पर जो है 2 संख्याओं को और जोड़ देंगे तो एवरेज कितना होगा? हे भगवान, महामूर्खता वाला सवाल है ये। औसत 12 है तो यहाँ पर ये 11 होगा, यहाँ पर ये 10 होगा, यहाँ पर ये 13 है और यहाँ पर ये 14 होगा। अगली 2 संख्याएं मतलब 15 और 16 को और शामिल कर लो और पूरे का औसत बता दो। तो पूरे का औसत हमेशा बीच में होगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बीच में कौन आया? 13। तो आंसर कितना है? 13। हालांकि मैं इसको बिना पेन उठाए भी बता सकता हूं आपको कि ये कैसे बनेगा, लेकिन उतना हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे ही समझ लीजिए। क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर साथ में मैं आपको थोड़ा बैचेस के बारे में भी बता दूं, तो जितने बच्चे हैं जो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक, एकदम जीरो से लेकर हीरो लेवल तक, ठीक है, तो वो हमारे अगर अपने हिसाब से देखो, 2 तरह के मेरे बैच होते हैं, एक लाइव होता है और एक वीओडी होता है। तो जैसे कोई अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, 2x की स्पीड पे पढ़ना चाहता है, सारी वीडियो को एक बार में खत्म करना चाहता है, जो कि अक्सर टॉपर्स किया करते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होता है, वो वीओडी बैच में ले सकता है एडमिशन। वीओडी बैच की फीस हमारी मात्र 699 रुपये है। और बच्चों सबसे अच्छी बात यहाँ पर बताऊँ क्या है, एक मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता, लेकिन ये बैच की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। ठीक है, 300 साढ़े 300 से ज़्यादा वीडियोस, हर क्लास का नोट्स, हर क्लास का टेस्ट, ठीक है, उसके बाद में उसके क्लासरूम शीट, उसके बाद में एक एआई है, ठीक है, जो आपके सारे डाउट को सॉल्व करता है। आपका एक अपना डाउट ग्रुप है जिसके अंदर में कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे तगड़ा बैच है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बैच है मेरे भाई यहाँ पर, और पूर्ण रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा भी पहुँचाता है। ठीक है, तो वीओडी बैच हो गया उनके लिए जो अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। यदि कोई बच्चा फ्रेशर है, बिगिनर है और वो एकदम शून्य से पढ़ना चाहता है, तो मेरे भाई उनके लिए हमारा हो जाता है चैंपियंस बैच। ठीक है, एकदम लाइव बैच जिसको हम अगले 8 से 9 महीने में खत्म कराएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से डेली इसकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास चलती है और अभी रिसेंट में ये बैच स्टार्ट हुआ है। अगर लाइव में सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना चाहते हो और मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो सोचो 900 रुपये का मेरा खुद का बैच आता है। 900 का सर का आता है, 900 का इंग्लिश आता है और बाकी सारे जीएस का भी ऐसे ही 900 प्लस कंप्यूटर अलग। तो इट्स बेटर कि आप ये सारा अलग अलग ना लेकर के सिर्फ 1500 रुपये में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। तो मैंने ये कोशिश की है वहाँ पर कि बच्चों को चीज़ें महंगी ना लगे। अगर वो 2 बैच भी लेते हैं तो 1800 का पड़ता है, लेकिन 1500 के अंदर में यहाँ पर ये संपूर्ण जितने भी टीचर हैं इनका बैच मिल जाए। इसके अंदर में मेरा वाला खुद का भी बैच वही रहेगा, चैंपियंस बैच, और बाकी सारे लोगों का अपना अपना बैच रहेगा। तो यदि आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लीजिए, और फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो चैंपियंस, और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है सारा पढ़ना चाहते हैं तो चैंपियंस बैच के साथ साथ सभी लोगों का अपना अपना स्पेशल मिल जाएगा मात्र 1500 में। कहाँ पर? तो विद्याग्राम जो एप्लीकेशन है हमारा उसी के ऊपर में। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है, इसका वाला मैथ अलग होगा, चैंपियंस अलग होगा। नहीं, चैंपियंस बैच के साथ साथ बाकी लोगों का भी और स्पेशल आ जाएगा और वो 1500 में। ध्यान रखिए, खुश रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, जय हिंद।